नमस्कार दोस्तों। साइकोलॉजी सीरीज में आज हम समझेंगे लर्न्ड हेल्पलेसनेस के बारे में। दोस्तों, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है? दोस्तों, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम लोग एक बिलीफ सिस्टम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही रहेगी और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस सिचुएशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, लेकिन ऐसा सत्य होता नहीं है। ये बिलीफ सिस्टम गलत हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बार बार आती हैं उस सिचुएशन को बदलने की, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं इस बिलीफ सिस्टम के कारण। दोस्तों, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। दोस्तों, काफ़ी युवा जब जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो ये बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं अपने दिमाग में कि भाई अच्छी जॉब मेरे लिए बनी ही नहीं है, मेरे को कभी अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती। इस वजह से वो अप्लाई करना भी छोड़ देते हैं और यदि वो इंटरव्यू देने जाते भी हैं तो इसी बिलीफ सिस्टम के साथ जाते हैं, जिस वजह से उनका परफॉर्मेंस खराब होता है और उन्हें जॉब इवेंचुअली मिलती ही नहीं है। दोस्तों, और दो एग्जाम्पल्स हम लेंगे। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक दो कंपेटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो भी एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि यार ये कंपेटिटिव एग्जाम्स तो मेरे लिए बस की ही नहीं है क्रैक करना। हो सकता है दोस्तों उनकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी खराब हो, उनका डिसिप्लिन अच्छा ना हो या फिर कोई अन्य कारण हो, लेकिन क्योंकि वो लोग बिलीफ सिस्टम अपना ऐसा ही बना लेते हैं तो वो आगे भी फेल होते रहते हैं या फिर वो अप्लाई करना ही छोड़ देते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और वो क्लास में बहुत सवाल पूछता है और दोस्तों उसके क्लासमेट्स और उसके टीचर्स बार बार उस पर हंसते रहते हैं जब वो सवाल पूछता है। तो दोस्तों इवेंचुअली वो बच्चा करता क्या है कि उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि ये चीज़ तो गलत है, लोग मेरे पर हंस रहे हैं तो मैं शायद से कुछ गलत चीज़ कर रहा हूँ सवाल पूछ के। तो वो सवाल पूछना ही बंद कर देता है और अपनी लर्निंग को भी एकदम स्टेगनेंट कर देता है। डीप लर्निंग उसकी हो ही नहीं पाती। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है दोस्तों, आपको भी पता है ये चीज़। तो उम्मीद है दोस्तों आप लर्न्ड हेल्पलेसनेस के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। मेरी बातें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।